भगवान श्री राम के 30 अनमोल वचन। हमेशा से ही हमें भगवान श्री राम का नाम लेते ही शांति का अनुभव होता है। प्राचीन काल से ही भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में लोग श्री राम को पूजते थे और अपना जीवन उनके आगे समर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने मात्र से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास जैसे महान व्यक्ति भी भगवान श्री राम का नाम का जाप करके धन्य हो गए थे। इस लेख में हमने प्रभु श्री राम जी से संबंधित प्रभु श्री राम के अनमोल वचन, सुविचार, प्रेरणादायक विचार की सूची बनाई है। इन प्रेरणादायक वचनों की सूची मात्र को पढ़ने से आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, भगवान श्री राम लोगों में कभी भेदभाव नहीं करते थे और उन्होंने समस्त संसार में मर्यादा को स्थापित किया था, जिस वजह से उन्हें लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानते थे। भगवान राम ने सभी जीवों जाति प्रजाति को समान भाव से स्वीकार किया और उनका हमेशा आदर किया। यहाँ तक कि जब मां सीता को लाने के लिए लंका गए थे, तब भी समस्त मानव जाति को मोक्ष देकर उस राज्य को उनके उत्तराधिकारी को सौंप दिया। ऐसे महान राजा की और भी बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां मौजूद है। भगवान श्री राम के अनमोल वचन। एक, परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन्ह कहु जग दुर्लभ कुछ नाही। जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दो, देखियहिन रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। व्यक्ति सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। तीन, उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। 5, बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। 6, अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। 7, आग का आग पर कोई असर नहीं होता है। 8, उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। 8, वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। 9, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से हो जाता है। 10, चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। 11, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। 12, दया, सद्भावना और मानवीयता महापुण्यकारी गुण है। 13, क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। 14, अयोध्या के हैं वासी राम, जो भी मन से लेता नाम, प्रेम से जो जोता जो नाम, बन जाता उसका काम। 15, चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। 16, गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। 17, अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती, सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। 18, जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं
जैसे कि भी एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। 19 यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। 20 बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ थे, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। 21 राम नाम का महत्व ना जाने वह अज्ञानी अभागा है, जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभागा है। 22 मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना, पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। 23 केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। 24 जीवन मौत तक जाती है और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। 25 पिता, गुरु और श्रेष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ध्यान देते हैं, वे सभी पिता समान होते हैं। 26 ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। 27 राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। 28 कलयुग में बस नाम आधारा, जो जपेगा होगा प्यारा। 29 उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है, हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। 30 पवित्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले। इन 30 प्रभु श्री राम जी के अनमोल वचनों में से कुछ वचन उनके भक्तों द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ वचन प्रभु श्री राम ने स्वयं लोगों के साथ साझा किया था। इन प्रेरणादायक अनमोल विचारों को पढ़कर आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। कंक्लूजन निष्कर्ष हम आशा करते हैं कि आपको हमारा चैनल नारायण प्रजापत एनपी श्री राम जी की 30 अनमोल वचन जरूर पसंद आई होंगी और हम आशा ये भी करते हैं कि आप प्रभु श्री राम की ये बातें उनके गुण अपने अंदर जरूर उतारेंगे। आपको हमारा चैनल नारायण प्रजापत एनपी पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ताकि वे लोग भी प्रभु श्री राम के गुण अपने भीतर उतार सके और खुद को बदल सके। आपका कैसा भी सवाल हो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे चैनल नारायण प्रजापत एनपी को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोटिवेशन स्पीच स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।